ये देखो, ये हमारा रूम था। ना कूड़ा कर। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी। आई नो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरी दिख रही हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकती एक्चुअली। आज तो मैं नहाई भी नहीं। और नहा क्योंकि क्योंकि एक्चुअली इसका रीज़न है, रूम देखो क्या है, पूरा खाली हुआ पड़ा है। सारा सामान वो कर दिया हमने, सारा मतलब पूरा थोड़ा थोड़ा बचा है अभी, बाकी बैग्स वगैरह में डाल दिया है। तो सबका सामान ऑल दो बंद हो गया, पूरा पैक हो गया है। जाते हैं, कल का लास्ट डे है, तो कल तो साफ़ सफाई वगैरह में चल जाएगा। तो शिफ्टिंग मोस्टली आधा तो सामान आज ही कर लूँगी। दिखाती हूँ अभी। ये हमारा रूम था। बस मैंने अभी एक जोड़ी कपड़े रखे हैं वो अपने लिए, कि इसको अभी मैं नहा के पहनूँगी। बाकी सब अंदर डाल दिए हैं, सब भर दिया अंदर। इन सारे डब्बों को एक ऐसा झोला थैला कर दूँगी, उसके अंदर रख के बैग में ले जाऊँगी। बाकी सारा खाना पीना सब इसमें डाल दिया। इसको कबर्ड में इसलिए रखा क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान है, और बाहर रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। और ये इतने सारे डब्बे निकले हैं, इतनी शॉपिंग कौन करता है भाई, देखना। रूम खाली किया तब पता चला इतनी ऑनलाइन शॉपिंग हो रखी है हमारी। कचरा वचरा फेंक के चल जाऊँगी। एक बार सारा सामान नीचे चल जाए, उसके बाद ये सारा सामान कबर्ड वगैरह निकाल के सब सारा एकदम झाड़ू वाड़ू से क्लीन कर दूँगी, कचरा वचरा फेंक के। बाहर भी ऐसे यही चल रहा है। किचन तो अभी किसी ने देखा ही नहीं है, कितना गंदा किया हुआ है भाई। और ये गद्दे वगैरह ऐसे बांध दिए हैं। शिफ्टिंग की तैयारी पूरी पूरी चल रही है। सबका सामान देखो कैसे पैक हो गया है। चलो अभी चलते हैं बाहर का देखने क्या हाल है। किचन मत देखो, बहुत ख़राब कर रखा है, बहुत गंदा कर रखा है एक्चुअली। फिर भी दिखाती हूँ। गैस वगैरह, बॉटल, ना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कोई नहीं, ये एंड में ही जाएगा सब कुछ अब। और इधर है ये रूम, ये जो हॉल वाला था वहाँ पे। यहाँ पर भी देखो सबका सामान बंद पड़ा है, पैक कर लिया सबने। ये देखो, सी सी सी। चल अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़े वगैरह पड़े, क्योंकि अभी आज लास्ट नहीं है, तो जो कपड़े धुल रखे हैं उनको बस फोल्ड वोल्ड करके फिर ले जाएंगे बाद में। सोया ये है अभी दिन का टाइम जो गया, मतलब जो मॉर्निंग का टाइम था वो मेरा वहाँ चला गया जब वाईफाई लग रहा था। वाईफाई लगवाया है क्योंकि यहाँ से सारा नीचे शिफ्ट किया है, वाईफाई को रिलोकेट किया है। तो मोस्टली 2-3 घंटे तो मेरे को उस चीज़ में लग गए हैं। भैया वो वाईफाई शिफ्ट कर रहे थे पूरा पूरा, तो उसमें टाइम लगा थोड़ा सा, और KYC वगैरह करने में। और उसके बाद फिर आने के बाद मैंने ये सारा पैकिंग वैकिंग का जो भी है किया, जिससे कि कल भी इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। जस्ट करूँ नहाओ धो, आज जैसे लेट हो गया इतना नहाने खाने के लिए, उतना लेट ना हो बस। परसों से, कल थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा नीचे वाले रूम में रहूँगी, और परसों से हम पूरा पूरा नीचे वाले रूम में मिला करेंगे। ओके, हम वहाँ पे बातें करेंगे सारे मिलकर। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और शक्ल सुधारूँ पहले सी, थोड़ा नहा धो लेती पहले और कुछ खा लेती। भाई सुबह से क्या, कल से मैंने कल भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे के तो लफड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, कभी गैस के, कभी वाईफाई के, कभी इलेक्ट्रिक स्केटर के। तो कल भी मैंने ज़्यादा खाना कुछ खाया नहीं है, बाहर से कुछ खाया था। और अरे आज तो कुछ पानी भी नसीब नहीं हुआ है सुबह से, तो जल्द से नहा के कुछ खाने जाती है। इतनी ज़ोर से चूहे दौड़ रहे हैं रूम में और पेट में, दोनों में। सही में पेट में भी दौड़ रहे हैं, और अभी मैंने वो गद्दे हटाए, उसके पीछे से भी चूहे निकले तो रूम में, और पेट में, दोनों में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जल्दी से नहा के मैं खाने जा रही हूँ। बहुत सिर दर्द दिया भाई शेयरिंग में रहने में, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। कुछ लोगों के बारे में समझ आया कि हाँ कैसे लोग प्यार से रहते हैं, और एंड टाइम पे आते आते कैसे, जैसे कि अभी क्या हुआ ना, ऑफकोर्स हम लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो कॉमन का सामान था बेसिकली। तो जो हम एक्चुअली वो टेबल किसी का भी नहीं था, बट आई वाज यूजिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग, ठीक है।
तो एक हमारी सारिका मैडम है, रूममेट ही थी, और मैम ने ऐसा बोला कि नहीं कोई भी जो प्रॉब्लम हुआ था वो मैंने सॉल्व किया था, तो सारा सामान जो भी है कॉमन वाला वो मैं लेके जाऊँगी। आई डोंट नो किस लॉजिक से बोला उन्होंने, बट ठीक है। तो एक जैसे कबर्ड हो गया, ये भी उनका नहीं है, जो गद्दे थे वो भी उनके नहीं थे, वो किसी का भी नहीं है एक्चुअली। वो जो हम नीचे पीजी में रहते थे ना, वो उधर का था काइंड ऑफ, वहाँ का कॉमन सामान था, और जब हमने ये शेयरिंग रूम लिया तो हम इसमें लाए थे। तो बोलते कि नहीं जो भी था वो मैंने किया है और सारा मैं लेके जाऊँगी ऐसा करके। तो ठीक है, मैंने एक बार को पूछा था कि ठीक है नॉर्मल है, आप 4-4 कबर्ड्स का क्या करोगे, है ना, इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ 4 का क्या करोगे, 8-8 गद्दों का क्या करोगे भाई, अकेले रहने वाले हो, 8 गद्दों का क्या करोगे आप। तो और तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा है नहीं तो हमें वैसे भी उतना कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। बट इंसानियत भी होती है, आपका जो चीज़ यूज़ की भी नहीं है, चलो ठीक है गद्दे अलमारी हो सकता है आपके यूज़ की हो, चलेगा, मान लिया ये बात। एक ना वो स्टडी टेबल होती है ना, वो एक्चुअली मैं नीचे जो पीजे था वहाँ पर भी मैं ही यूज़ करती थी। जब मैं अभी यहाँ ऊपर आ गई हूँ, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 8 महीने साल में से, ठीक है। अभी मैंने सामान पैक किया, क्योंकि मैं उस पर, क्योंकि मैं मोस्टली घर से काम करती हूँ और उस पर रख के लैपटॉप चलाती हूँ, तो लैपटॉप मेरा उसी पर वर्क करता है। मैडम आई, और क्योंकि मैंने उसको अभी हो जाता है ना कि उनको टेबल से कोई काम नहीं है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, ठीक है। तो उनको ऐसा भी नहीं, उनको बस चिढ़ है पता नहीं किस चीज़ की, जो आई और ऑफकोर्स गद्दा तो हम पहले दे चुके, पहले दे दिया, खाली पड़ा सीधा। कबर्ड भी खाली ऑलमोस्ट हो गया, मैं निकाल दिया सारा सामान, बस वो करना है सारा एक साथ डब्बों में पैक कर दिया, बस निकाल के उनको कबर्ड भी कल खाली करके दे दूँगी, क्योंकि हाँ संडे है, कल करूँगी पूरा पूरा, आज तो नहीं दूँगी। कर तो मैं आज भी सकती हूँ, मैं तो एंड तक जब तक डेट है तो फाइनल करके जाऊँगी। और हाँ कबर्ड दे दिया, गद्दा दे दिया, ठीक है मान लिया वो आपके यूज़ का होगा, नहीं होगा तो आप बेच देना, चलेगा। वो टेबल लिया, मैं बाहर वो ये जूते वगैरह देख रही थी, शूज़ वगैरह, आई और वो टेबल देखा और उठा के ले गई, अब बोलती मैं लेके जाती हूँ, मैंने सब तो ले लिया, मैं कुछ बोली भी नहीं, मैंने ले जाओ, खुश रहो भाई आप, आपको खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो रह ही लेंगे, इतना आप पता है, छोड़ो, ज़्यादा बिचिंग नहीं करेंगे, एक्चुअली बिचिंग भी नहीं है ये तो, बस अपने थोड़े मन का हाल शेयर कर रही थी और कुछ नहीं। तो पहले वो बहुत अच्छी थी, पता नहीं उनको अचानक क्या हो गया, और तो मुझे तो पता है कि ये विद्या के भड़काने में चल रही है पूरी पूरी, पर इतना ज़्यादा जो आपके साथ अच्छा है कि जिससे आपकी लड़ाई है, समझ आता है कि आप उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। आप मुझसे, मैं जो मेरे से सामान हर लेते रहते हैं, 50-50 रुपये का सामान 10-10 रुपये में लेते हैं मेरे से, और मैं उनको कभी कुछ नहीं बोलती, मैंने कहा ठीक है ना, साथ में रहते हैं, रूम में मैं क्या इनसे, मतलब क्या इनके साथ बिजनेस करूँ, क्या वो देखूँ, है ना। तो मैं नॉर्मल रखती हूँ उनके साथ, खाना पीना आते जाते हर जगह नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, लास्ट डे तक। बट आप बिल्कुल ही ऐसा, ठीक है, मैं कभी इनसे अपने सामान के पैसे तो नहीं लेती, अभी भी सारा सामान ले रखा है और दिया नहीं है बिल्कुल। तो मैं तो कह रही हूँ जब इन्होंने इतना मतलब नीच पने पे दिखा दिया है, तो मैं भी, और तो मेरा कुछ भी बोलने का मन तो नहीं था कि मैं बोलूँगी, क्योंकि ठीक है साथ में रहते हैं, खुद तो लेती अपनी भाभी को, दीदी को, सबको दिलाते हैं, और मेरा ठीक है रूम कभी है साथ में, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ, ठीक है। 1000-500 की चीज़ के लिए जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उनको 1000 रुपये से ज़्यादा का सामान दे चुकी हूँ, जैसे ऐसे इयररिंग्स, ब्रेसलेट, कान का, नाक का, ये जो कि मेरा स्टॉल का सामान है, बिना पैसे लिए, और उन्होंने एकदम बदतमीज़ी पे आ गए, तो मैं तो बोलते हुए शर्म आती, बट ठीक है, आज के लिए सॉरी, इतना पका दिया, और तो मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी अभी। और ये जो आप बाहर गद्दे देख रहे हो ना, दिखाती हूँ, ये उन्होंने ना हम लोगों से सबसे 8 गद्दे हैं, 8 गद्दे लेके जा रही हूँ, और जिसका उनको कोई काम नहीं है, और जो बाकी यहाँ रह रहे हैं ना, उनको दोबारा ख़रीदने पड़ेंगे, बट उनमें इतनी इंसानियत नहीं कि ठीक है ना मेरे काम के ना तुम्हारे काम, मतलब तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे यूज़ के हो जाएंगे, मेरे के सामने मेरे घर में पड़े ही रहेंगे, बस उसको सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए
ये करना है कि हाँ, मेरे से एक लड़की थी हमारे रूम की, रितु करके, उससे उनकी लड़ाई हुई, इस वजह से पूरा पंगा हो रहा है ये रूम चेंज वगैरह वगैरह, क्योंकि ओनर उनकी सुनता है और किसी का नहीं। हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, तो वो उसी करके फिर वो तो चली गई, और उसके बाद अभी सामान का हुआ, इसका हुआ, रूम चेंज हुआ, गैस नहीं भराया गया, लाइट का पता नहीं क्या क्या, मतलब आप समझ सकते हो। डिपॉजिट भी हमें ओनर के थ्रू नहीं मिल रहा है, हमें सारिका के थ्रू मिल रहा है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सारा कुछ जो कनेक्शन है ना, वो ओनर का और इनका रहता है, और हम कुछ भी फालतू करेंगे तो हमारा पैसा वैसा सब क्योंकि आएगा ही इनके पास, तो हम ले ही नहीं पाएंगे। बस यही थी हमारी छोटी सी कहानी। एक्चुअली अभी तक मुझे पता है सच में थोड़ा सा मतलब ठीक है, सब ठीक होता है, साथ में रहते हो, थोड़ा कम बोला ज़्यादा बोला नॉर्मल चलता है, पर अभी की जो इन्होंने हरकत की ना, मैंने इनको इतना प्यार से बोला कि देखो इस एरिया में क्या है, छोटा सा उनके पास बाहर रहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े दो अलमीरा रहता है, अगर वो भी है, तो मैंने कहा था ये सिंगल डोर वाला, इसमें इसको मैं कितना ही वो है, तो इसमें बेसिकली मेरा ही समझ आता था, ये मैं ही लाई थी मुझसे, तो ये उनका नहीं है, ये वाला श्वेता लाई थी, ये वाला मैं लाई थी, ये वाला ही श्वेता लाई थी, ये वाला मैं लाई थी, बाहर वाला है वो एक सारिका का था, एक बाकी लोग शहर में थे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो मैंने जस्ट ऐसे पूछ लिया था, नहीं एक्चुअली वो उस दिन बोले मेरे को कि रूम देख लिया, मैंने कहा हाँ मतलब देखा है, बात की है, बट अभी फाइनलाइज नहीं किया कुछ भी ऐसा करके, तो बोलती हाँ 25-26 तक कर लेना, क्योंकि फिर मुझे भी सामान निकालना है ऐसा करके, तो ऐसे मैंने, क्योंकि मेरा तो मुझे थोड़ी पता आपके दिमाग में, मैंने ऐसे जैसे नॉर्मल मस्ती में बोलती वैसे बोल दिया कि यार सारा लेके जाओगे क्या, सारी का एक गद्दा और कबर्ड दे दो ना, ऐसे करके कि ये जो कबर्ड है छोटा सा वन डोर वाला, इस ये दे दो ना, तो ऑफकोर्स जो महारानी विद्या है जो उनको चढ़ाती रहती हैं, सिखाती रहती हैं, फालतू की चोलियाँ करती रहती है, उसकी तरफ देखती है ऑफकोर्स, क्योंकि विद्या से मेरा नहीं बनता है, विद्या को तो इस चीज़ से भी प्रॉब्लम था कि मैं जब ये गैस सिलेंडर नहीं भरा था और मैंने इलेक्ट्रिक केटल मंगाया था, तो मतलब उस पर भी बोलती कि यार लाइट आएगा तो तेरे को ज़्यादा भरना पड़ेगा, ये वो क्या हो यार आप। तो उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, तो बोलती मैं बाद में बताती हूँ। अभी कल रात को मैंने वापस मतलब ऐसे, क्योंकि उन्होंने तो कोई कॉन्वर्सेशन किया नहीं, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि सर का आपने कबर्ड का नहीं बताया, तो छुट्टी बोलती है हाँ लेके जाऊँगी मैं, तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है, फिर उसको जो चाहिए था कबर्ड मैंने खाली कर दिया, गद्दा दे दिया है, कबर्ड भी खाली कर दिया है, बस सॉरी कबर्ड भी बस ये डब्बे में पैक कर दिया सामान, इनको भर दूँगी किसी बैग में और नीचे ले जाऊँगी, और उससे भी बेकार है, मेरे को कबर्ड और गद्दे का तो कुछ लगा ही नहीं, असली चीज़ मुझे अभी टेबल का लगा है, क्योंकि उनका यूज़ का भी नहीं है, तो वो बिकेगा भी नहीं, वो टूट गया टेबल, तो वो बिकेगा भी नहीं, वो जस्ट रद्दी है, पर उनको, लेकिन मैं तो उस पर काम कर रही थी ना, लेकिन उनको अपनी औकात दिखानी ही थी, जो कि उन्होंने दिखा दी, और मैं अब बिल्कुल भी शर्म नहीं करूँगी। ज़्यादा हो गया आज की, मुझे लग रहा है मैं ये पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। और फिर एक्चुअली मैं जब कैमरा मैंने चालू किया था ना, मैंने सोचा था कि ठीक है रूम शिफ्टिंग का दिखाती हूँ ये वो, लेकिन करते करते वो कॉन्वर्सेशन इतना आगे चला गया कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं अपलोड करूँगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो उस पर्पज़ से कैमरा ओपन किया था कि शिफ्टिंग दिखाऊँगी, तो शिफ्टिंग के पीछे की कहानी को सुनाने लगी ना, मुझे नहीं समझ आया, नो सॉरी एक्चुअली गलती नहीं है मुझे, बहुत लेट हो गया, शाम हो गई है, शाम के ऑलमोस्ट 6:30-7 बज रहे हैं, और नहा लेती हूँ यार, कुछ नहीं खाया सुबह से, सही में बहुत तेज़ भूख लग रहा है मुझे। नहा के एकदम खा के आते हैं, पूरा खाना खा के आते हैं, अभी मिलाते हैं शाहरुख को फ़ोन, खाने खा के आते हैं बाय।